अनिरुद्ध और घर वालों के सामने आएगी एक बहुत ही बड़ी सच्चाई। अर्शी के बच्चे का बाप अनिरुद्ध नहीं बल्कि कोई और है। जी हाँ दोस्तों, स्टार प्लस के शो सीरीज झनक में इस समय आपको एक के बाद एक हाई इंटरेस्टिंग ट्विस्ट देखने को मिल रहा है। जल्दी देखने को मिलने वाला है कि अर्शी के बच्चे की वजह से जब अनिरुद्ध और झनक की शादी कैंसिल हो जाती है और ये दोनों अलग हो जाते हैं, क्योंकि अर्शी के बच्चे की वजह से यहाँ पर झनक भी शादी करने से इनकार कर देती है और अनिरुद्ध भी जो इस बच्चे की वजह से अर्शी के साथ वो रहने पर मजबूर हो जाता है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद अब सीरियल में आने वाला है बहुत ही बड़ा ट्विस्ट, जहां एक अननोन पर्सन अनिरुद्ध को एक वीडियो भेजेगा और वो वीडियो किसी और की नहीं बल्कि अर्शी और उसके बॉयफ्रेंड की होगी। अर्शी और उसके बॉयफ्रेंड के वीडियो को देखकर अनिरुद्ध के तो मानो पूरी तरीके से होश उड़ जाते हैं और पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है। जिसके बाद अनिरुद्ध जो है वो उस आदमी से पूछता है कि तुम्हारे पास ये वीडियो कहाँ से आया, लेकिन वो आदमी कुछ भी इस बारे में नहीं बताता है, बल्कि वो आदमी अनिरुद्ध को धमकी देता है और उससे पैसे मांगता है। अनिरुद्ध कहता है कि अगर तुमने मुझे इसके बदले पैसे नहीं दिए तो ये वीडियो पूरे सोशल मीडिया पर लीक कर देगा, जिसकी वजह से बॉस फैमिली की इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी। और यहाँ पर अपनी फैमिली की इज्जत बचाने के लिए अनिरुद्ध जो है उस आदमी की बात को मान लेता है और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि अर्शी का ही एक्स बॉयफ्रेंड होता है। दोस्तों, इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि बच्चे की वजह से अनिरुद्ध जो है झनक को छोड़कर अर्शी के साथ रहने पर राजी हो गया था। अब यहाँ पर उसे अर्शी से दूर जाने का, अर्शी से अलग होने का एक बहुत ही बड़ा रीजन मिल चुका है। जी हाँ दोस्तों, अनिरुद्ध जो है वो वीडियो पूरी फैमिली के सामने दिखा देगा और अर्शी की सारी सच्चाई वो सबको बता देगा। अर्शी का वीडियो को देख पूरी फैमिली शॉक्ड हो जाएगी। उन्हें बहुत ही बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि जिस तरीके से अर्शी पर वो पूरी तरीके से भरोसा करते थे, उसके लिए इतना स्टैंड लेते थे, उसका पक्ष लेते थे, इतना बड़ा विश्वासघात करेगी। दोस्तों, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि अर्शी का खेल यहीं खत्म हो जाएगा जब अर्शी के आगे कोई रोल ही नहीं होगा। यहाँ पर अनिरुद्ध और झनक हमेशा हमेशा के लिए एक होते हुए नजर आएंगे। साथ ही देखने को मिलने वाला है कि अनिरुद्ध झनक को अपनी नकली मेडिकल रिपोर्ट दिखाता है, जिसमें अनिरुद्ध को कैंसर होता है और थर्ड स्टेज पे अनिरुद्ध ने झनक से ये झूठ बोला है कि उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब और झनक को उसके पास रहना चाहिए, क्योंकि अनिरुद्ध के पास आदित्य का कॉल आता है जिसमें आदित्य उसे बताता है कि नकली बृजभूषण यानी कुलभूषण ने झनक को मारने की पूरी प्लानिंग कर रखी है। जैसे ही झनक मुंबई आएगी और वो झनक को मार देगा, इसलिए झनक का कोलकाता में ही रुकना बहुत ज्यादा सेफ रहेगा। इस बात के लिए अनिरुद्ध ने झनक को बहुत ज्यादा कन्विंस किया है कि वो मुंबई ना जाए, लेकिन झनक मान नहीं रही थी। इसलिए वो अनिरुद्ध के पास और कोई भी चारा नहीं था उससे झूठ बोलने के अलावा। जब झनक को ये पता चलता है कि अनिरुद्ध को थर्ड लेवल का कैंसर है, तो वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वो अनिरुद्ध से कहती है कि वह उसको छोड़ के कहीं भी नहीं जाएगी, उसका साथ देगी और इस बीमारी से बाहर निकालेगी। उसके बाद अनिरुद्ध झनक को लेकर अपने घर जाता है, जहाँ पर जाते ही अर्शी तालियां को बजाने लगती है और कहती है कि हर बार ये लड़की घर से जाने का ड्रामा करती है, लेकिन फिर भी बेशर्म की तरह वापस यहीं पर आ जाती है। इस पर अनिरुद्ध कहता है कि आज मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बात करने वाला हूँ, जो हम दोनों के रिश्ते के बारे में। इस रिश्ते में नहीं रहना चाहता हूँ और तुम मुझे जबरदस्ती बांध के इस रिश्ते में नहीं रख सकती हो। हमारी कभी भी शादी हुई ही नहीं थी और समाज और ऑफिशियली हम हस्बैंड वाइफ ही नहीं है, तो हम इस रिश्ते को क्यों ही निभाएं। इस बात पर अर्शी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और कहती है कि तुम झनक के लिए मेरे साथ ऐसा करोगे। इस बात पे अनिरुद्ध कहता है कि मैंने काफी टॉर्चर सह लिया है, अब मैं अपने जो दिल में बात है उस जुबान पे लेके आना चाहता हूँ। इस बात पे अनिरुद्ध की दादी काफी ज्यादा नाराज हो जाती हैं और वो झनक से कहती हैं कि तुम तो यही चाहती थी कि हमारा घर बर्बाद हो जाए, आज वो हो भी रहा। इस बात पर अनिरुद्ध कहता है कि आपको इसे ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इसके लिए ये गलत। विपाशा भी झनक पर काफी ज्यादा गुस्सा करती है और उसे घर से निकालने की भी कोशिश करती है, लेकिन झनक उसे कहती कि आप अपनी हद में रहिए, क्योंकि मैं बार बार अपना अपमान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। इस बार भी मैं खुद नहीं आई हूँ, मुझे यहाँ पर लाया गया है। फिर अनिरुद्ध सब घर वालों के सामने ये बात रखेगा कि वो अर्शी के साथ इस रिश्ते में नहीं रहना चाहता और वो झनक के साथ शादी करना चाहता है। सारे घर वाले अनिरुद्ध की इस बात से काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड होते हैं, लेकिन अनिरुद्ध ने अब ठान लिया है कि वो अर्शी के साथ बिल्कुल भी नहीं
रहेगा। अर्शी ने भी ये फैसला कर लिया है कि वो अब घर को छोड़ के जाने वाली है। फिर अनिरुद्ध झनक से शादी के लिए प्रपोज करेगा और वो हाँ बोल देगी, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही जब झनक ने अर्शी से कहा था कि अगर आप चाहती हैं तो मैं इस घर से चली जाती हूँ, लेकिन अर्शी ने उसे बदले में धक्का दिया था और हर्ट करने की कोशिश भी की थी, इसलिए झनक ने अनिरुद्ध को हाँ बोल दिया। आने वाले एपिसोड्स और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, जिसमें अनिरुद्ध और झनक का कपल फोटोशूट चल रहा होता है और वो एक दूसरे के साथ रहने के लिए प्रॉमिस करते हैं। तभी वहां पे अर्शी आती है और वो अनिरुद्ध से कहती है कि तुम्हें शादी की बहुत बहुत सारी मुबारक, लेकिन जो मेरे पेट में बच्चा पल रहा है तुम उसे अपनाओगे ना। तो इस बात पे अनिरुद्ध और झनक काफी शौक हो जाते हैं। तो देखना ये होगा कि ये जानने के बाद भी क्या झनक अनिरुद्ध के साथ शादी करेगी या दोनों का रिश्ता कायम रहेगा या नहीं। कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही लेटेस्ट ट्विस्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों।